इसके साथ ही एक और मैं सवाल लेती हूँ और ये जो सवाल होगा ये राना अज़ीम साहब के लिए और शाहिद रिंद साहब के लिए होगा और बड़े हिटेड किस्म के सवालात हमारे जो नौजवान हैं वो कर रहे हैं। अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये किस तरह पिछले 75 साल से होने वाले इंतखाबात से मुख्तलिफ होंगे, या इनको इसी तरीके से इनके रिजल्ट्स को मान लिया जाएगा या इन पर भी तोहमत लगा दी जाएगी कि इस पर भी धांधली हुई है। ये मेरा वही सवाल है जिसको उसने नेक्स्ट फेज पे पहुंचा दिया है। राना अज़ीम साहब आपसे शुरू, अच्छा चलिए शाहिद रिंद से शुरू कर लेते हैं। शाहिद रिंद साहब जी शाहिद। अच्छा देखें, मेरी राय में ये इंतखाबात भी गुज़िश्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ नहीं होंगे और बच्चे का जो सवाल है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। फिर अपने पिछले सवाल पे जाऊंगा, इन इंतखाबात को मुख्तलिफ किसने बनाना था? पार्लियामेंट ने, पॉलिटिशियंस ने, लेजिस्लेशन की मदद से नहीं की गई। इस इलेक्शन से पहले अगर कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग या डिबेट करके यही पॉलिटिकल लोग बैठते, अच्छा या बुरा, उमर अता बंदियाल साहब ने एक मौका दिया पॉलिटिशियंस को कि जी आप बैठें, इलेक्शन की डेट डिसाइड करें। मेरा ख्याल है आइडियल दिन था। तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल हैं बैठते, डिसाइड करते और फिर इलेक्शन में चले जाते। उधर भी इत्तफाक राय पॉलिटिशियन नहीं कर सका। आज भी जिस तरह भी, जैसे आमिर मतीन साहब ने कहा, अच्छा या बुरा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद बैठ के अपनी गलतियां ठीक कर लें जो उन्होंने माजी में कर ली हैं, फ्यूचर में ना करें। जो बात ज़मीर ने की कि जी जो भी सिचुएशन इस वक्त बन रही है, देखें एक चीज़ याद रखें, अगर इसी सिस्टम के तहत चलना है तो आपने अपनी चीज़ों को लेजिस्लेट करना होगा। सजाद मीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तीनों चारों बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको उठा के लेजिस्लेट कर लें कि ये तो लाजिम व मलजूम है अगले 5 साल, कुछ तो बेहतरी आएगी इस मुल्क में। सही जी राना अज़ीम साहब। लेकिन दो चीज़ें, एक तो सवाल उन्होंने किया कि इलेक्शन का रिज़ल्ट कोई मानेगा या नहीं। ये पहला इलेक्शन होगा जिसका रिज़ल्ट अगर नहीं माना जाएगा तो उसके नतायज पहले इलेक्शनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को, और इलेक्शन के बाद भी आप इसको याद रखें, ये पहला इलेक्शन होगा। अब इस इलेक्शन में यूथ, इस इलेक्शन में शऊर और इस इलेक्शन में बहुत फ़र्क है पहले वाले इलेक्शन के। जहाँ का दूसरा सवाल जो बार बार हमारे साथी कह रहे हैं, मंशूर पीपल्स पार्टी कितने अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रही है, मुस्लिम लीग नून कितने अरसे से सियासत कर रही है, ये दोनों सियासी जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा बनती रही हैं। मौलाना साहब हर इक़्तिदार का हिस्सा बनते रहे हैं, और ये वो लोग हैं। MKM हर इक़्तिदार का हिस्सा बनती रही है। इनका मंशूर तो, पार्टी का मंशूर तो वो होता है जिस दिन पार्टी बनती है उस दिन मंशूर दे देती है। और हमारी बदकिस्मती ये है तमाम पूरी कौम की कि हम नून लीग के मंशूर का इंतज़ार करते हैं इलेक्शन से 10 दिन पहले तक। पीपल्स पार्टी का मंशूर जो आता है वो हर इलेक्शन में चेंज आता है। MKM का मंशूर उसको बनाने के लिए एक बाकायदा कमेटी बैठी होती है। मंशूर हमेशा जमातों का, जिस दिन जमात बनती है उसके साथ ही उसका मंशूर बनता है कि हमने जमात इस काम के लिए बनाई थी और ये हमारा मंशूर है। और इस पाकिस्तान के अंदर हर जमात का मंशूर हर इलेक्शन के साथ तब्दील होता है, अवाम की नब्ज़ को देख के कि जनाब 300 यूनिट फ्री देने हैं हमने, क्योंकि पता है बिजली बहुत महंगी हो गई है। अब उसके बाद कहना जी हम आपको 50 लाख घर बना के देंगे, सैलाब से टूटे हुए घर आज तक 5 नहीं बन सके। बस ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मंशूर जो है, मंशूर तो पहले दिन आता है, वो तो आज तक किसी का अगर आया था तो उस पर अमल नहीं हुआ, हर साल चेंज हो जाता है बिल्कुल सियासी लोगों की तरह। और ये बाद इलेक्शन होंगे, अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट मंजूर नहीं कबूल किया जाएगा और इलेक्शन के रिजल्ट को रोक कर किसी और तरफ ले जाया जाएगा। 6 जमातें और इलेक्शन ला रही हैं, एक ही पेपर होता है, उसी पे रिजल्ट बनता है, उसी पे लिखा जाता है कि मीर साहब कितने वोट हैं, फलां कितने हैं, फलां कितने, फलां कितने, और उसी पे उसका वोट भी लिखा जाएगा।